ओम माँ गणेशाय नमः। ओम गंग गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी बंधुओं का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ आप सबसे एक विशेष चर्चा करने के लिए। देखिए, चर्चा का मैं थंबनेल बताऊँ या चर्चा के बारे में चर्चा विषय बताऊं उससे पहले आपसे निवेदन करूं कि मेरी चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन में अगर ऑल सेलेक्ट कर लेंगे ना तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। और मित्रों, आप मेरा ये प्रोग्राम चंद्र राशि से देखें या नाम राशि से देखें या लग्न राशि से देखें, थोड़ा थोड़ा हर एक से अच्छा लगेगा मिलेगा आपको। लग्न राशि को मैं थोड़ा ज़्यादा बेटे देता हूँ, 60% 40% चंद्र राशि को, और ये दोनों के अभाव में आप नहीं जानते हैं तो फिर नाम राशि से भी आपका 20-25% तो सही बैठ ही जाएगा। क्योंकि देखिए, जब पैदा हुए थे तो जो ग्रह थे वो नाम बदलने से के ग्रह तो वहीं रहेंगे ना, लेकिन फिर भी 20-25% सही हो जाता है। लेकिन और सटीक आपको भविष्यफल चाहिए अपना, तो फिर आप अपने जन्म की कुंडली, जन्म के टाइम का जो आपका बनाया था चंद्र राशि या लग्न राशि जो भी, उसको एक बार अच्छी तरह से दिखाइए और फिर उसके बाद फिर गोचर की कुंडली को भी देखिए, तो आपको अपने बारे में सही पता लगेगा। वरना गोचर की कुंडली तो करोड़ों व्यक्तियों की, उस राशि वालों की सब एक ही होगी ना। अब देखिए, मैं क्या चर्चा करने वाला हूँ इस समय मैं चर्चा करूँगा देखिए कुंभ राशि के बारे में। यानी कुंभ राशि की चर्चा मैंने नहीं की है अभी, पिछले दिनों में और राशि की चर्चा की है। तो कुंभ राशि चूँकि शनि की अपनी राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, और शनि खुद लग्न में इस समय कुंभ राशि में 11वीं राशि पहले भाव में आ गई, तो कुंभ राशि में लग्न शनि खुद यहाँ बैठे हुए हैं। तो अभी मैं कुंभ राशि में देखिए सारे ग्रहों की चर्चा भी करूँगा और राहु का जो स्थान परिवर्तन है उसकी भी चर्चा करूँगा। तो देखिए, सिंह राशि कुंभ राशि के लिए शनि महाराज लग्न में बैठे हुए हैं। और देखिए, मैं हमेशा मेरा सिद्धांत ये रहा है, जो और लोग कहते हैं कि शनि की दृष्टियाँ अच्छी नहीं फल देती हैं, जहाँ शनि बैठते हैं वहीं अच्छा फल देते हैं, पर मैं इसके विपरीत कहता हूँ। जो अच्छा कर्म कर रहा है, जो ईमानदार है, मेहनती है, आलसी नहीं है, गरीबों को सताता नहीं है, सत्पुरुष है, उसका दुश्चरित्र नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को शनि लाभ देते हैं। लग्न में लाभ दिया है, जहाँ बैठे हैं वहाँ लाभ दिया, तो फिर जहाँ दृष्टि पड़ रही है वहाँ बुरा कैसे कर देंगे। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि हाँ, दुष्ट आदमी, खराब आदमी जो है, आलसी आदमी, उसको तो शनि दंड दे सकते हैं, लेकिन बाकी जो है, चाहे उनकी दृष्टि पड़ रही हो चाहे वो बैठे हों, अच्छे पुरुषों के लिए, न्याय संगत कर्म करने वालों के लिए तो शनि लाभ ही देंगे, स्लो देंगे। स्लो ग्रह हैं, धीमे चलने वाले तो, पर लाभ तो मिलेगा। तो मैं उसी हिसाब से देखिए चर्चा करता हूँ कि शनि अभी लग्न में बैठे हुए हैं, और देखिए शनि की तीसरी दृष्टि जो है कहाँ पड़ रही है, पराक्रम भाव में, परिश्रम भाव में, जहाँ पर मेष राशि है, और मेष राशि के साथ डिफंक्ट राहु जो बिल्कुल मृत हो चुके, अब शनि उनके चांडाल दोष से मुक्त हो चुके, और राहु अब कुछ बिगाड़ नहीं रहे, नेगेटिविटी 0 है। तो शनि जो है, आप देखिए शनि की तीसरी दृष्टि बृहस्पति के साथ, बृहस्पति को जो खुद देव गुरु हैं, बृहस्पति का कहीं ना कहीं समर्थन करती हुई, कहीं ना कहीं बृहस्पति को थोड़ा शक्ति प्रदान करते हुए, हालांकि बृहस्पति खुद देवगुरु हैं, उनकी दृष्टियों में अमृत है, लेकिन शनि भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। तीसरे पराक्रम भाव में, यानी शनि भी पराक्रम बढ़ाएंगे, परिश्रम बढ़ाएंगे, और देवगुरु भी पराक्रम बढ़ाएंगे, परिश्रम बढ़ाएंगे। तो शनि लग्न में बैठ करके कुंभ राशि वालों के शरीर को बीमारी से रहित, यानी अच्छा, एक्टिव, परिश्रमी, और तीसरे भाव से परिश्रम, पराक्रम भाव से परिश्रम कराएंगे, बृहस्पति भी कराएंगे, और जितना पराक्रम, जितना परिश्रम करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। आस पड़ोसियों से लाभ मिलेगा, आपके दोस्तों से लाभ मिलेगा, आपके
समाज में नाम मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, छोटी मोटी यात्राएं करेंगे उससे भी लाभ मिलेगा। तो कुंभ राशि वालों को अब ये जो टाइम है आज का मतलब ये समझ लिए 15-20 दिन, जब तक के सूर्य बुध का परिवर्तन, अभी देखिए पहली दूसरी 3 तारीख में 3 परिवर्तन हुए, बुध का हुआ, शुक्र का हुआ, मंगल का हुआ, और अब 18-19 तारीख में फिर जाकर के सूर्य बुध परिवर्तन करेंगे। सूर्य करेंगे पहले परिवर्तन, फिर एक दिन बाद बुध करेंगे, और सूर्य बुध मंगल तीनों ही केतु के पास तुला राशि में फिर मिल जाएंगे। तो अभी तो देखिए 3 अक्टूबर को मंगल आगे बढ़ गए तुला राशि में, केतु के पास आ गए, अब सूर्य बुध साथ साथ हैं, लेकिन आगे फिर दोबारा सूर्य बुध मंगल तीनों मिलेंगे। तो त्रिग्रही राज जो 3 ग्रह और चौथे केतु, 4 ग्रह तुला राशि में। और देखिए उधर से बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी इनके ऊपर, राहु की भी, तो 5-6 ग्रह समझ लीजिए। तो फिर आगे आने वाले टाइम में 19, तो मैं 2 हिस्सों में बांट सकता हूँ, एक तो 19-20 तारीख से पहले और एक उसके बाद में। तो अभी देखिए 19-20 तारीख से पहले क्या है, बृहस्पति देखिए पराक्रम भाव में, परिश्रम भाव में बैठ करके, और बृहस्पति बकरी हैं, तो बकरी बृहस्पति क्या कर रहे हैं, पिछली राशि यानी मीन राशि को, जो बकरी ग्रह हमेशा उल्टा चलता है, तो बकरी ग्रह पिछली राशि को भी बल देगा। तो बृहस्पति, गुरु बृहस्पति ने मीन राशि जो उनकी अपनी खुद राशि है, धन भाव में है, उसको बल दिया, यानी धन भाव को जागृत कर दिया, धन भाव को सारी ताकत दे दी। तो बृहस्पति ने अपनी राशि मीन राशि में कुंभ राशि वालों को धन तो दिया ही दिया, यानी धन तो खूब आएगा। तो कुंभ राशि वालों, आपके लिए ये खास तौर से ये अक्टूबर का महीना विशेष, अब से जब से ग्रह परिवर्तन हो चुका है और आगे ग्रह परिवर्तन होगा 19-20 तारीख तक, अब से लेकर के बृहस्पति आपको धन भाव से खूब धन देंगे, पराक्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे तो धन देंगे, यात्राओं से धन देंगे, और दोस्तों से, समाज में प्रतिष्ठा। और आप जो है देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यानी सोशल मीडिया से आप जो कार्य करते हैं, अगर वाणी से अपनी से, उससे भी लाभ मिलेगा। और शनि की दृष्टि पड़ रही है 3री भाव पर। उसके बाद देखिए आगे आप देखिए शनि की जो है 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है, वो पड़ रही है कहाँ पर, 7वें भाव में। तो 7वें भाव में शनि की दृष्टि, 7वें भाव में शुक्र, देखिए सिंह राशि में शुक्र बैठे हुए हैं। हालांकि सिंह राशि जो है शनि के पिता की राशि है, यानी पिता का घर है, वो तो पिता के घर को छोड़िए, पिता के घर में रहने नहीं जा रहे शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो शनि की दृष्टि पड़ रही है शुक्र पर, और शुक्र दैत्य गुरु हैं। और देखिए बृहस्पति का भी पंचम दृष्टि पड़ रही है शुक्र पर। तो 7वें भाव में शनि की दृष्टि, 7वें भाव में बृहस्पति की दृष्टि, यानी बृहस्पति का नवम पंचम योग, पंचम दृष्टि पड़ रही है शुक्र पर, और शुक्र का 9वें भाव में है, मतलब 9-5 का योग बन रहा है। तो 7वें भाव में यानी आपका जो बिजनेस है, बिजनेस पर जो बहुत ज़बरदस्त लाभ मिल रहा है इस समय बृहस्पति की और शनि की, दोनों की दृष्टियाँ बृहस्पति आपके बिजनेस को, व्यापार को बढ़ा रही हैं, आपके पार्टनर्स को, सबको सहयोग दे रही हैं। तो आपका बिजनेस आपका जो है बहुत अच्छा बढ़ेगा, बहुत बढ़िया तरक्की होगी, और व्यापार के द्वारा आप बहुत ही लाभ पाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि और शनि की दृष्टि, भाई और क्या चाहिए आपको। और दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन क्यों अच्छा रहेगा, क्यों बृहस्पति की पंचम दृष्टि है, शनि की 7वीं दृष्टि है। तो आप व्यापार बढ़ेगा, धन आएगा तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। तो मित्रों ये देखिए कुंभ राशि के लिए। और मैं बताऊं आपको, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि, पंचम दृष्टि और 7वीं दृष्टि पड़ रही है कहाँ पर, तुला राशि पर, जहाँ पर केतु और मंगल है अभी। और आगे 19-20 तारीख के बाद सूर्य मंगल बुध फिर यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, सूर्य बुध आ जाएंगे, मंगल तो वहाँ है ही ऑलरेडी। हालांकि अभी मंगल और केतु के साथ मिलकर के
दोनों अंगार हैं, मतलब अग्नि, तो विस्फोटक दोष बनता है। उस विस्फोटक दोष को भाग्य पर पड़ता है। अगर आपने कर्म अच्छे रखेंगे, सोच अच्छी रखेंगे, तो शनि की कृपा मिलेगी और बृहस्पति की, तो विस्फोटक दोष से कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए आपका भाग्य जो है अभी जो है, बृहस्पति जो अति बलशाली हैं, वक्री हैं, राहु के चंगुल से मुक्त हैं, और केतु भी देखिए विस्फोटक दोष तो बनाएंगे मंगल से, पर केतु में कहाँ है दम, केतु खुद मृत अवस्था में एंगल वाइज, तो केतु भी कोई हानिकारक नहीं है। बल्कि मैं तो कहूँगा मंगल और बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति मंगल को देख रहे हैं, मंगल सेनापति हैं ग्रहों के, बृहस्पति गुरु हैं, तो भाग्य वर्धन तो होगा। यानी कुंभ राशि वालों, आपका भाग्य वर्धन मंगल की कृपा से, भाग्य वर्धन बृहस्पति की कृपा से, आसमान को भाग्य छुएगा। और देखिए आपकी जो है मंगल की जो राशि है स्कॉर्पियो वृश्चिक, वो कर्म स्थान में बैठी है, कर्म स्थान में बैठी है, जहाँ पर शनि महाराज की दशम दृष्टि पड़ रही है। तो आपके कर्म स्थान को भी शनि महाराज देख रहे हैं, मंगल की राशि है, मंगल उच्च के भाग्य में बैठे हुए हैं, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही, मंगल पे पड़ रही है, तो भाग्य बढ़ रहा है। भाग्य बढ़ने से कर्म स्थान में तरक्की हो रही है, यानी कर्म, आपको कर्म लाभ मिल रहा है। कर्म लाभ मतलब नौकरी में नई नौकरी, नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की और अच्छा धन। आप जो भी काम करेंगे सबको खुश कर देंगे। तो ये कर्म स्थान में भी आपको बहुत अच्छी तरक्की मिल रही है। और देखिए छठे भाव में देखिए क्या है, छठे कुंभ राशि वालों के लिए देखिए छठे भाव में चंद्रमा की राशि है। तो कुंभ राशि वालों यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 कुंभ राशि के लिए, हाँ मैं समझता हूँ चंद्रमा की, अब चंद्रमा तो हर 2 दिन बाद जगह बदलता है, तो उसके चंद्रमा के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। लेकिन हाँ ये है कि शुक्र और शनि का तो हम कह सकते हैं कि शुक्र और शनि का जो है सप्तम से और लग्न से, ये तो बहुत ही अच्छा योग है। उधर ये हम कह सकते हैं कि देखिए बृहस्पति, शनि जो है बकरी है, तो शनि अभी जो है बकरी, शनि जो है अपनी मकर राशि पर दृष्टि डाल रहे थे, क्योंकि पिछली राशि है ना, उसको बल प्रदान कर रहे थे। तो कुंभ राशि के लिए एक जो खराब काम हो रहा था कि शनि महाराज आपको धन को ज़्यादा खर्च करा रहे थे, क्योंकि धन भाव में यानी खर्चे के भाव में मकर राशि बैठी हुई है, जिसको शनि का बल प्राप्त हो रहा है। तो मकर राशि की वजह से, शनि की ताकत की वजह से आपके 12वें भाव से खर्च, धन का खर्चा हो रहा था। विदेश में जाने में, अगर विदेश में कुछ काम है तो खर्चा हो रहा था, हो सकता है बीमारी में खर्चा हो रहा था, यानी दवाई ववाई में हो सकता है। तो शनि जो है, अब क्या होगा, शनि मैं थोड़ी आगे की बात बता दूं कि 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो अभी तो बकरी है, तो बकरी शनि जो है आपको धन का खर्चा करा रहे थे 12वें भाव से, लेकिन अब जब बकरी नहीं रहेंगे, मार्गी हो जाएंगे 4 नवंबर से 30 जून तक, तो मार्गी शनि जो है अब अगले राशि को चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, यानी धन का खर्चा जो है रुक जाएगा। अब धन का व्यय, क्योंकि जो शनि का बल था मकर राशि को, वो खत्म हो जाएगा और शनि आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो अगली राशि को थोड़ा बल देंगे। तो अगली राशि का मतलब क्या है, धन भाव में। धन भाव में कौन सी है, मीन राशि है। तो शनि का बल भी मीन राशि को मिलेगा मार्गी होने के बाद, और शनि के साथ साथ बृहस्पति का ऑलरेडी बल बकरी है, तो पिछली राशि को मिल रहा है। तो धन भाव में बृहस्पति का, धन भाव में शनि का, दोनों का इफेक्ट आएगा और आपको धन की प्राप्ति अच्छी खासी होगी। कहाँ से होगी, नौकरी से, कि वहाँ भी कर्म क्षेत्र से, यानी कर्म क्षेत्र में ही शनि की दृष्टि है, कर्म क्षेत्र में मंगल की राशि है, तो कर्म क्षेत्र से आपको देखिए बहुत ज़बरदस्त
लाभ मिलने वाला है बहुत, नौकरी से, व्यापार से। और देखिए जहाँ सप्तम भाव में जो व्यापार का भाव है वहाँ पर शनि की सप्तम दृष्टि है, तो व्यापार में तरक्की होगी, वहाँ से भी धन मिलेगा। तो अब तक धन का खर्चा हो रहा था शनि की बकरी शनि की वजह से। और देखिए जो 7.5 चल रही है आपके ऊपर, तो 7.5 में भी ये अब शनि जो है आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स मीन राशि। तो अब मीन राशि के फल देंगे, यानी मीन राशि का फल क्या है, धन भाव में धन देंगे। अब तक जो पिछले थे, पिछली राशि मकर राशि पर उनका इफेक्ट पड़ रहा था, तो खर्चे हो रहे थे, विदेश जाने में भी, विदेश यात्रा में भी, यात्राओं में खर्चे, और वैसे भी बीमारी में भी खर्चे, वो सब अब खत्म हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ, देखिए कुंभ राशि वालों, भाग्य वर्धन हो गया आपका बृहस्पति का की वजह से। अब बृहस्पति की दृष्टि जो है, बली बृहस्पति, राहु से मुक्त बृहस्पति आपके तुला राशि को देख रहे हैं और भाग्य बढ़ा रहे हैं, तो भाग्य बढ़ गया तो पैसा आया। शनि की दृष्टि पड़ी सप्तम में, जहाँ के आपका व्यापार में तरक्की हुई तो पैसा आया। शनि की दृष्टि पड़ी कर्म क्षेत्र में तो पैसा आया। और देखिए भाई, बृहस्पति की राशि जो है धनु राशि, सबसे बड़ी बात लाभ भाव में बैठी हुई है। तो अति बली बकरी बृहस्पति, राहु से मुक्त हुए बृहस्पति अपनी नवी दृष्टि से धनु राशि को देखेंगे, तो लाभ भाव से पैसा ही पैसा, यानी लाभ का मतलब क्या होता है, पैसा, तो पैसा आया। कुंभ राशि वालों को तो भाई धन की तो बहुत प्राप्ति हो रही है, धन भाव से, भाग्य बढ़ने से, व्यापार में तरक्की से, कर्म स्थान में तरक्की से, लाभ स्थान में बृहस्पति की दृष्टि से, तो कुंभ राशि वालों को तो अपार धन संपत्ति मिल रही है, बहुत ही जबरदस्त। और देखिए बुध जो है अभी सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, तो बुध की राशि, अभी बुध अपनी राशि में ही है, कन्या राशि में। आगे 19 तारीख को आगे आ जाएंगे तुला राशि में, भाग्य में, तब भाग्य बढ़ाएंगे। पर अभी तो जो है उनकी राशि जो है मिथुन राशि पंचम भाव में बैठी हुई है, तो कन्या राशि के बुध, अपनी राशि के बुध अच्छे हैं, हालांकि अष्टम भाव में है पर अपनी राशि में है, तो मिथुन राशि भी अच्छा फल देगी, यानी पंचम में संतान को भी लाभ होगा, प्रेम प्रसंगों में भी लाभ होगा, संतान की तरक्की होगी, संतान को नौकरी में तरक्की हो सकती है, संतान को देखिए एजुकेशन के क्षेत्र में तरक्की हो सकती है, क्योंकि बुध की राशि है। बुध जो है बुद्धि प्रदान करते हैं, शिक्षा में लाभ देते हैं, तो मिथुन राशि यहाँ पंचम में होने से एजुकेशन के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। तो ये तो भाई कुंभ राशि के लिए मैं समझता हूँ सब तरह से लाभ ही लाभ मिल रहा है। देखिए, और अब मैं बात करता हूँ कि राहु और केतु जो स्थान परिवर्तन कर रहे हैं उसकी भी चर्चा मैं यहीं कर लेता हूँ, बजाय अलग वीडियो बनाने के। तो देखिए राहु जो है अब मृत अवस्था में वैसे थे, अब राहु जो है निकल करके, अब तक राहु कहाँ थे, तीसरे भाव में थे, पराक्रम भाव में, तो जातक अपनी मेहनत करता था उसका फल नहीं मिलता था। और पराक्रम भाव से भाग्य भाव को राहु देख रहे हैं जहाँ केतु बैठे हुए थे, तो भाग्य से, यानी भाग्य वर्धन नहीं, भाग्य से लाभ ही नहीं मिल रहा था। अपने पिछले 17 महीनों से राहु जो है पराक्रम भाव में बैठ करके जो भी जातक पराक्रम परिश्रम करता था उसका लाभ नहीं मिल पाता था, समाज में कोई ऐसा सम्मान नहीं मिल पा रहा था, यात्राओं से भी लाभ नहीं मिल रहा था, और भाग्य भाव से भाग्य वर्धन नहीं हो रहा था। तो अब राहु हट जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे अब कहाँ पर, दूसरे भाव में मीन राशि, और केतु आ जाएंगे अष्टम भाव में कन्या राशि में। तो अब भाग्य से केतु हट गए और राहु हट गए पराक्रम से, तो भाग्य बढ़ेगा। अब भाग्य में मतलब खराब दृष्टियाँ चली गई, तो अब जो है जब से राहु और केतु का स्थान परिवर्तन हो जाएगा तो कुंभ राशि वालों का भाग्य बढ़ गया, बृहस्पति की और अमृत दृष्टि पड़ने लगी, मंगल भी वहाँ आ गए, तो राहु केतु के हटते 30 अक्टूबर के बाद से तो बृहस्पति तो अभी रहेंगे बहुत दिनों तक, तो बृहस्पति की सीधी दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव में, तो भाग्य से जो नुकसान था राहु केतु की वजह से वो सब ठीक हो जाएगा। तो अगले आने वाले टाइम में
राहु की स्थिति परिवर्तन हो जाने से कुंभ राशि वालों का भाग्य बहुत तेजी से काम करेगा। भाग्य बहुत तेजी से काम करेगा तो फिर भाई धन तो आना ही आना है। देखिए, और बृहस्पति की जैसे कि दृष्टियां हैं, यानी जहाँ बृहस्पति तो अब राहु के हटते ही बिल्कुल एकदम इंडिपेंडेंट और बहुत ही अच्छे, यानी राहु की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। तो बृहस्पति की 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पे, व्यापार भाव पे बृहस्पति व्यापार में तरक्की कराएंगे। और 7वीं दृष्टि भाग्य भाव में भाग्य बहुत बढ़ाएंगे। और 9वीं दृष्टि लाभ भाव में। तो बृहस्पति की कृपा कुंभ राशि के लिए, शनि की महान कृपा कुंभ राशि के लिए, बृहस्पति की महानतम कृपा, और शुक्र जो है सप्तम में बैठ करके लग्न पर दृष्टि शरीर को सुंदर बनाएंगे, आकर्षक बनाएंगे, सबको मोहित करने वाली छवि बनाएंगे। तो सब लोग आपको देख के खुश होंगे। तो देखिए, शुक्र, बुध जो है खुद 19 तारीख को जब भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो भाग्य भाव में तो फिर सूर्य भी आ जाएंगे। सूर्य भी देखिए अभी तो जो है नीच राशि में अभी, और तुला राशि में आएंगे तो भी अच्छा नहीं है, लेकिन सूर्य अपने प्रकाश की तरह आपका भाग्य चमका देंगे, जीवन प्रकाशित कर देंगे। तो भाग्य तो बढ़ेगा। सूर्य जो है नहीं चाहेंगे कभी कि आपका भाग्य कमज़ोर पड़े। भाग्य भाव में आकर के तो आपका भाग्य चमकेगा। और देखिए सप्तम से, और देखिए लग्न से, और देखिए पंचम से, और देखिए मिथुन राशि है, और लाभ भाव से जहाँ पर के बृहस्पति की धनु राशि है। तो लाभ ही लाभ है भाई, बहुत ज़बरदस्त। कुंभ राशि वालों, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त लाभ मिल रहा है, बहुत ज़बरदस्त लाभ मिल रहा है। यानी आपको धन मिल रहा है, सुख मिल रहा है, नौकरी में तरक्की मिल रही है, बहुत पैसा मिल रहा है। और राहु के स्थान परिवर्तन से अगला आने वाला टाइम भी, केतु के स्थान परिवर्तन से अगले आने वाला टाइम भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। यानी आप भाग्य भाव से हट जाएगा उनका असर, तो भाग्य और बढ़ेगा आपका, और बृहस्पति की कृपा से आपको और लाभ मिलेगा। तो कुंभ राशि के लिए ये टाइम और आगे आने वाला टाइम धनाधन, धन की बारिश करेगा, भाग्य वर्धन करेगा, व्यापार में तरक्की करेगा, नौकरी में तरक्की करेगा, और लाभ स्थान से लाभ ही लाभ, यानी धन ही धन देगा मित्रों। तो कुंभ राशि बहुत अच्छा समय आ रहा है आपका। मैं अब यहाँ विदा लूँगा, आगे आऊँगा फिर और चर्चा करूँगा मित्रों। नमस्कार।